हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हमसे कह रहा है कि हमारे पास इस बार क्या है, रैखिक समीकरण है। चार पार्ट में चार रैखिक समीकरण दिए गए हैं। हमसे कह रहा है इन सभी का आप क्या करेंगे, आलेख खींचना है। अब देखिए आलेख कैसे खींचेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे ये हमारे क्या दिया है, एक लीनियर इक्वेशन दिया है। तो इस लीनियर इक्वेशन को बस हम ऐसे पॉइंट पे नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस लीनियर इक्वेशन में x और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो देखिए हम लोग कैसे क्या करेंगे, हमारे पास जो चीजें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फैन यहाँ पे क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कितना आएगा। तो आप जानते हैं जब x के प्लेस पे 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब x बराबर 0 तब आपका क्या हुआ, y 4 हो गया। यानी पहला जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अगर यहाँ पे हम बनाए एक टेबल, क्योंकि अभी हमें और भी निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे टेबल पे आप देखेंगे कि ये आपका हो गया x और ये हो गया y। x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। अब दोबारा हम क्या करते हैं, इसी में x के प्लेस पे 1 रखेंगे। when क्या चीज है, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो आप यहाँ 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, y आपका 3 हो जाएगा। देन y इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 1, तब y एक्सिस पर हमें कितना चलना है, 3 चलना है। ठीक है, अब ऐसे फिर हम देखते हैं, इस बार हम लोग क्या करेंगे, इफ क्या चीज है, x इक्वल टू 2 लेंगे। अब x इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 उधर जाएगा, मीन्स y बराबर भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं x भी 2 आ गया और y भी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, टेबल हमें मिल गया। अब इस टेबल के थ्रू हम क्या करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और इस लीनियर इक्वेशन को वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे x एक्सिस बना दिया और ये हमारा क्या बन गया है, y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है हमारा 0,0 होता है, लेकिन अभी हम 1 0 लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम बनाएंगे +1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्लेन में, मैंने आपको बताया है तीसरे चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव होता है, अब ऊपर भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, जो भी हमें जरूरत होगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट निकल के आए हैं सबका कोऑर्डिनेट केवल और केवल पॉजिटिव है, निगेटिव में नहीं है। मीन्स हमें और कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसी पे हम क्या करेंगे, प्रथम कोऑर्डिनेट जो आएगा उसी में हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा कितना दिया है, आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, अरे सॉरी +, इसका साइन ये होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको x एक्सिस पर कितना चलना है, 0। तो x एक्सिस आपका यही होता है 0, मतलब हम यहीं पे तो रहेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब y एक्सिस पे हमें कितना चलना है, 4, तो y पे जहां 4 होगा वहां तक हम चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अब आप देख सकते हैं उसके बाद हमें x एक्सिस पर कितना चलना है, 1 चलना है, तो हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद y एक्सिस पर हम लोग कितना चल रहे हैं, 2, y एक्सिस पर 3 चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे किसके पास, 3 के पास आ जाएंगे। अब हमें y एक्सिस पर कितना, x पे कितना 2 चलना है और y एक्सिस पर भी हमें कितना चलना है, 2 चलना है। तो आप क्या करेंगे, जब इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ऐसे पास होगी। आप लोग स्केल वगैरह से बनाइएगा तब ये आपका सही बनेगा, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही बना दिया है।
तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ए, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं कितना है 0,4, और जो पॉइंट हमारा बी है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,3, और जो ये हमारा कोऑर्डिनेट सी है इसका क्या है कोऑर्डिनेट 2,2, और जो हमारा लाइन ये हो गया, यही लाइन हमारा क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेंगे, ऐसे ही इसमें भी करेंगे आप इसमें। तो बाकी ये तीनों पार्ट आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। कह रहा है कि हमारे पास कोई एक पॉइंट दे दिया है और इस पॉइंट पर हमें जो कोऑर्डिनेट दिया है वो कितना दिया है 2,14। कह रहा है इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन है तो उससे हम कितनी रेखाएं बना सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइन हम लोग उस पे बना सकते हैं। देखिए बहुत लोग होंगे वो बहुत तरीके से बनाएंगे, तो कुछ इस तरीके से कितनी लाइन पास हो सकती है किसी बिंदु से, दो लाइन पास हो सकता है, सॉरी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। अब इस इनफाइनाइट लाइन में से आपको केवल और केवल 2 लाइन का समीकरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हमारा गिवन है 2,14, इसका मतलब ये है कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन पहला अगर हम लोग लिखें तो अगर हम सिंपल सा इक्वेशन लिख देते हैं कि x प्लस वाई इक्वल में, अब आपको यही सोचना है कि इक्वल में हम लोग क्या लगाएंगे। तो देखिए x के प्लेस पे कितना है 2 है और y के प्लेस पे कितना है 14, और हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 14 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देंगे 16 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे देखिए अगर हम अपने मन से कोई इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस में y लिख दिए। अब आप सोचिए कि अगर 2x प्लस में y लिख दिए तो यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखने के लिए जहाँ पे x है यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 4, और यहाँ पे पहले से हमारे कितना है y के प्लेस पे 14, तो कितना हो जाएगा 14। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा 80। तो ये एक इक्वेशन हमारा ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। ठीक है, ऐसे आप एक नहीं दो नहीं आप इनफाइनाइट इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने फिगर ड्रा करके बनाया है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट गिवन होता है तो उससे कितने लाइन बनाए जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम उससे बना सकते हैं। अब देखिए अगर आपको और लिखना हो तो मानते हैं कोई लिख दिया कितना चीजें x माइनस वाई, तब आपको सोचना है कि यहाँ पे कितना होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, फिर बीच में माइनस तो हम माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी है 14, यानी ये तो हमारा हो गया। अब इक्वेशन जब इसको हम फॉर्म करेंगे तो बताइए 14 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस कितना बन जाएगा 12। ये हमने लिख दिया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप जान सकते हैं इस प्रकार की कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो आप बताएंगे इनफाइनाइट, और क्यों बनाई जाती है, क्योंकि किसी दिए गए बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि अगर ये हमारे पास कोई इक्वेशन है और इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिया है और हमसे कह रहा है कि ये आलेख पर स्थित है, मीन्स क्या होगा ये वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे 3y इक्वल टू ax प्लस 7। अब हम क्या करेंगे x बराबर 3 कामा y बराबर 4 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, पुटिंग x बराबर 3 y बराबर 4। अब इसी इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे y के प्लेस पे कितना रखना है 4 रखना है, तो 3 इंटू वाई के प्लेस पे हो गया 4 बराबर a ऐसे रहेगा, और x के प्लेस पे 3 रखना है प्लस में कितना 7।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे करेंगे 3a प्लस में कितना हो गया 7। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को माइनस कर देंगे, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 बराबर 3a। अब a इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 5, यानी a बराबर 5/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।